सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम 7th क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आपको, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm. देखो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, एक सॉलिड लिया इन्होंने, वो सॉलिड किसका बना है, एक राइट सर्कुलर कोन, मींस वो इस तरह से एक राइट सर्कुलर कोन है, वो किसके ऊपर रखी है हमने, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर कोन प्लेस्ड ऑन ए स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखिए, ठीक है। ये एक नीचे हेमिस्फीयर आ गई, उसके ऊपर कोन आ गई। अब इनके डायमेंशंस दिए हैं। जो कोन है इसकी जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है, मींस यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर, ओके। और रेडियस कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, और इधर से लेके इधर तक भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी टोटल हाइट कितनी होगी हमारे पास इस सॉलिड की, इसको 60 सेंटीमीटर और प्लस करना पड़ेगा, है ना। 60 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगी 120 प्लस 60 180 सेंटीमीटर। अब इस सॉलिड को हमने प्लेस किया है एक सिलेंडर में, जो सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, वो सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, उसमें प्लेस किया। इसको पूरे को हमने एक सिलेंडर में डालना है, तो एक सिलेंडर में इसको डाल लो। देखो सिलेंडर को डॉटेड कर लेते हैं, सिलेंडर में रखते हैं इसको, उसके बॉटम को टच कर रही है ये वाला सॉलिड जो है, सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। ये 120 सेंटीमीटर होगी, ये आपको पता चल गया। अब हमने सिलेंडर बनाना है, ये बना लिया हमने सिलेंडर। देखो ये वाला सॉलिड जो है इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, तो जो सिलेंडर का हमने बॉटम बनाना है उसके साथ इसको टच करते हुए दिखाना, ठीक है। तो इस सिलेंडर के बॉटम के साथ टच करता हुआ जा रहा है, और इस सिलेंडर पानी से भरा हुआ था। अब इस सिलेंडर की डायमेंशन कितनी है, 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। मतलब ये सॉलिड जो अंदर वाला कोन और ये स्फीयर सॉलिड जो था, इसके बराबर की हाइट ही हुई, क्योंकि इसकी यहां से लेके 180 थी, और सॉरी 120 थी, और नीचे 60 है, तो 120 प्लस 60 हमने पहले की थी ना मेजर, 180 आई थी, तो ये भी 180 है। तो सिलेंडर की हाइट भी 180 है, और इसका डायमीटर भी कितना है, इस कोन के डायमीटर के बराबर कितना है, सॉरी 60 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो है 60 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है इसका भी। सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, स्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर। हाइट कोन की आ गई 120 और स्फीयर की हाइट आ जाएगी 60। टोटल इस अंदर वाले सॉलिड की हाइट बन गई आपकी 180। इसकी भी मतलब ये सिलेंडर के बराबर का ही सॉलिड था, ओके। अब हमने क्या निकालना है कि इस सिलेंडर में कितना पानी बचा जब हमने ये वाला सॉलिड इसमें डाल दिया। देखो ये कितना पानी बचेगा, सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम, उसने कितना वॉल्यूम बाहर निकाल दिया होगा इसका, जितना इस अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो सिंपल सा, आपने सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर लेना है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन साइड, आप समझे। तो अब इसने पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम और फिर निकालेंगे अंदर वाले सॉलिड का वॉल्यूम, दोनों को माइनस कर लेंगे तो वॉल्यूम लेफ्ट, ठीक है। सिलेंडर में कितना पानी जाएगा उसको निकालेंगे। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कितना आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो रेडियस सबके लिए सेम है, तो आर सबके लिए सेम ही रख लेंगे। हाइट 180 आ गया, ठीक है। हाइट सिलेंडर की इतनी आ गई, मगर हाइट इसको h1 रख लो, और कोन की हाइट अलग है, क्योंकि कोन के लिए वॉल्यूम अलग से निकालना पड़ेगा। तो कोन के लिए हाइट जो होगी वो h2 रख लो, वो कितनी थी, 120 सेंटीमीटर थी, और इसके लिए रेडियस वो देखेंगे बाद। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया पाई आर स्क्वायर h1। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड हमने अंदर प्लेस किया है उसका वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, कोन के वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस बराबर था, रेडियस को बराबर ही रखते हैं, और h2 कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर h2।
प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई, रेडियस वही था r, वही है सेम, क्योंकि 60 है ना सबका रेडियस, तो r ही रखेंगे हम कॉमनली सबके लिए, r³ आ गया। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो पानी का वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। 1/3 इधर भी कॉमन है, 1/3 इधर कॉमन है, तो 1/3 हम निकाल लेते हैं कॉमन, और साथ में आ जाएगा πr²। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, देखो इधर से H2 प्लस 2 इधर से बच गया, और एक r यहां से बच गया, क्योंकि r² नहीं लिया था ना, एक r बच जाएगा, तो प्लस 2r बच जाएगा। ओके, तो देखो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से सॉलिड का वॉल्यूम निकाल देंगे तो उतना ही वॉल्यूम लेफ्ट रह जाएगा पानी का, है ना, क्योंकि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का या अंदर वाले सॉलिड का होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस किया होगा उसने, और लेफ्ट कितना रह जाएगा, जो अनऑक्युपाइड स्पेस होगी, इतना अनऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ, इधर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड उसके बीच में डाला है, और सॉलिड किसका बना है, कोन प्लस हेमिस्फीयर का, है ना। ये डालो इसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, πr² H1 माइनस ये वाला 1/3 πr² H2 प्लस 2r। अब इनकी वैल्यू डालो, और ये अब रुक जाओ, पहले इनका भी कॉमन ले लेते हैं। अभी माइनस आ गई ना बीच में, यहां से कॉमन और निकल जाएगा, क्योंकि रेडियस दोनों के बराबर है। तो πr², इधर से πr², इधर से πr² कॉमन निकल सकता है। पीछे क्या बच गया, H1, ये H1 था, है ना, H1 माइनस 1/3, और ये πr² कॉमन निकल गया, इंटू H2 प्लस 2r। ओके, ये बच गया, ये इसके साथ, और ये होल ब्रैकेट आ गया। अब देखो, अब इसे आप वैल्यू भर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर करते हैं इसको सॉल्व। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आया, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू r का स्क्वायर। r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6, 60 इंटू 60, रेडियस कितनी है हमारे पास 60 है ना, तो 60 इंटू 60 3600 आ जाएगा। ओके, और अंदर क्या बच गया, H1 कितना है, हाइट 180 माइनस 1/3 अंदर वाला ये क्या है, H2 प्लस 2r। H2 क्या था हमारे पास 120 प्लस 2r, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल कितना हो गया 120, 60 प्लस 60 120, H2 मतलब 120 प्लस 120 कितना हो गया 240, तो 240 इधर आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया। अब 3 को 240 के साथ उड़ाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास 80। ओके, तो आपके पास 180 माइनस 80 यहां पे बचा अंदर, तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया 22/7 इंटू 3600 इंटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 180 माइनस 80 कितना आ गया 100। ओके, ये आपके पास आ गया सिंपल। अब देखो एक चीज देखो, यहां पे वॉल्यूम आने वाला है सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि सारी डायमेंशन कितनी है सेंटीमीटर क्यूब में। इसको अगर मीटर क्यूब में करेंगे तो ये वाले जीरो उड़ सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखते रहो। जो देखो 1 मीटर क्यूब लिखते हैं पहले, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये चीज अलग से आप इसको समझ सकते हो। कभी भी कन्वर्शन आए मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, या किसी की भी क्यूब वाली कन्वर्शन आए, उसको कैसे करते हैं। 1 मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये कैसे पता लगता है, देखो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर जो है 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तब 1 मीटर क्यूब आया, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, और मीटर क्यूब भी मल्टीप्लाई हुआ 3 बार। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पे हम 100 लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो आ गया ना। देखो ये बना फिर सेंटीमीटर क्यूब, लगी समझ। ये यहाँ पे मीटर क्यूब था
तो यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझे? तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब आता है। बात समझे? 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 1 मीटर क्यूब को हम ये लिखेंगे 1 इंटू 1, क्योंकि 3 बार मीटर भी तो मल्टीप्लाई होगा तभी मीटर क्यूब आएगा। ऐसे नहीं करना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब, वैसे नहीं होगा। इनको तीनों को एक्सपेंड करके लिखोगे, वो तीनों को फिर अलग चेंज करोगे, तब आपके पास आ जाएगा रिलेशनशिप 1 मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1/10⁻6 मीटर क्यूब। तो आपके पास आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इसके बराबर होता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1/10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो इसको अगर मैं 1/10⁻6 सेंटीमीटर मीटर क्यूब बन जाएगा ये, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल आ गया। तो आपको मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। 10⁻6 किस लिए किया? क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, 6 जीरो से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये चला जाएंगे 4 बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे इधर, और सॉरी 2 जीरो बचेंगे, 4 चले जाएंगे 2 जीरो बचेंगे। 10⁻6 है तो कटेंगे 4 जीरो यहां से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास 2 जीरो बच जाएंगे, है ना, मतलब 100 बच गया नीचे। तो अब हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 इंटू 36, इधर 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इंटू 36 अपान ये वाला 100 बच गया, अपान 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड 7 से कर लो, फिर जितना भी आंसर आता है उसको डेसिमल को शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना 100 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिमल्स को 2 पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.13 अप्रॉक्सीमेटली इतने मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रह जाएगा। समझ गए? इस तरह से इसको निकाल सकते हो, सिंपल है। नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में भी रख सकते हो, आंसर थोड़ा बड़ा आ जाएगा, और क्योंकि 2 जीरो और मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 10⁻6 से डिवाइड कर मीटर क्यूब में कर लिया इसको कन्वर्ट, ठीक है, ताकि समझ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th। इसमें इन्होंने दिया आपको ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi 3.14 लेनी है आपको। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक सिलिंड्रिक एक वेसल बनाई है इन्होंने, स्फेरिकल वेसल है। देखो इसका बॉटम जो है स्फेरिकल है, ऊपर इसको नेक लगी है सिलिंड्रिकल। इस स्फेयर का आपको रेडियस दे दिया, रेडियस कितना दिया इसका, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर दिया, मतलब रेडियस इसका हो गया 8.5/2। ओके, इस सिलिंड्रिकल नेक का रेडियस आपको दिया हुआ है, इसका रेडियस है आपके पास 2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया और 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। हाइट इसकी कितनी आ जाएगी इस सिलिंड्रिकल पोर्शन की, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया पानी डाल के, उसने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम जो है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको बस पता करना है कि ये 345 सेंटीमीटर से ठीक निकाला या गलत निकाला, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे। तो वॉल्यूम इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसके बॉटम का वॉल्यूम कितना है, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम कितना है जो स्फेरिकल पोर्शन है इसका नीचे, और ऊपर सिलिंड्रिकल में कितना वॉल्यूम है, तो दोनों को मिला के इस वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द वेसल किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल सिलिंड्रिकल पोर्शन का अलग से निकालेंगे, सिलिंड्रिकल पोर्शन का किसके बराबर आ जाएगा, पाई आर, इसको 1 कर लेते हैं, ये R1 लिख लेते हैं, R1 है और ये R2 है आपकी रेडियस दूसरी वाली, क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है। तो ये किसके बराबर, R1 स्क्वायर H प्लस स्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर कितना है इसका R2 का क्यूब। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज सिलिंड्रिकल नेक का वॉल्यूम, दिस इज स्फेरिकल बॉटम का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल किया गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें पाई दोनों में कॉमन है, पाई निकाल लो आप बाहर, पीछे क्या बच गया आपके पास, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी सिलेंडर की, सिलिंड्रिकल नेक की 8, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 4/3, पाई इसका कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया था R का स्क्वायर, R2 का क्यूब कितना आ गया 8.5/2 का क्यूब। ओके,
ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो इसका। ओके, ये आपके पास बन गया। पाई की वैल्यू 3.14 लगानी है, इसको लास्ट पे लगाते हैं। पहले अंदर देख लो, 8 प्लस 4/3 इंटू 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20, क्योंकि इसमें 10 हमने कॉमन ले लिया, 10 डिवाइड में ले लिया, डेसिमल हटाया। अब देखो ये उड़ जाएगा, एक वाला उड़ेगा, 4 5 से जाएगा, है ना, और ये भी जाएगा 85 भी, ये किससे जाएगा, 17 से, 17 से। ठीक है, अब और कोई जाएगा नहीं, चलो ये भी उठ सकते हैं। देखो ये जाएंगे 85, 17 इंटू 5, और ये 4 इंटू 5, 17 इंटू 5, 4 इंटू 5। ओके, तो आपके पास नीचे आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा 8 प्लस 17 इंटू 17 इंटू 17, ये कितना आ गया आपके पास, 4913, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 48। ओके, अब देखो पाई बाहर ही है अभी, अब ये आ गया पाई 8 प्लस 4913 को डिवाइड करेंगे 48 से, ये आपके पास आ जाएगा 102.35। ओके, तो 3.14 पाई की वैल्यू लगा लेते हैं, इसको कर लो इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 110.35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3.14 को 110.35 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 346.49। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब में थी। अच्छा, इसका कितना था, 345, थोड़ा सा कम दिया था इसने, थोड़ी सी एरर कर गया बच्चा, है ना, इसने 345 लिया हुआ, आपका आ रहा था 346.5, है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका ज्यादा है, उसने 1.5 सेंटीमीटर क्यूब कम दिया हुआ। अब आप देख लो, बच्चे को माफ करना है कि रिजेक्ट करना इसको। ठीक है, चलो।